गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों ने पूरे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ईदगाह हिल्स स्थित गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सुरजीत कौर ने कहा कि चारों साहबजादों का बलिदान आज के बच्चों के लिए गुरु प्रेरणादायी है। गोविंद सिंह के पूरी चारों मानव जाति के साहबजादों ने जो इतिहास में ये बलिदान बिरला दिया है, उदाहरण है जब बच्चों ने धर्म केंद्र संस्कृति सरकार की द्वारा रक्षा के लिए हर अपने वर्ष प्राणों की वीर आहुति बाल दी। दिवस 26 के रूप में दिसंबर को मनाने का मनाए आह्वान जाने किया वाले गया भी है। बाल दिवस से सभी को इस बलिदान की गुरु शिक्षा नानक मिलेगी। हायर इस अवसर सेकेंडरी पर स्कूल ईदगाह से ईदगाह गुरुद्वारे पर हिल्स बच्चों द्वारा बलिदान हमारे से साथ हैं संबंधित गीत काव्य प्रिंसिपल प्रस्तुत किया सुरजीत एवं कौर, बच्चों को जो साहबजादों की शहादत पर वीर बाल आधारित दिवस फिल्म से दिखाई क्या गई। देखिए, हमारे यहाँ तो हर साल वैसे भी हम लोग एक इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास है। ये बात अलग है कि ये इतिहास बच्चों को किताबों के माध्यम से नहीं दिया गया, उनको नहीं पढ़ाया गया, पर ये बहुत अच्छी बात हो गई कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को रियलाइज़ किया और उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहादत के रूप में उसको डिक्लेयर किया। हमारे स्कूल में हम इसको वैसे भी हर साल मना ही रहे थे, पर ये डिक्लेयर होने के बाद उसको और बड़े लेवल पे हमने मनाना शुरू किया, जिसमें 4 साहिबजादों से रिलेटेड उनके जीवन पर बनी हुई एक मूवी है 4 साहिबजादे, वो बच्चों को हर साल दिखाई जाती है। इसके साथ असेंबली परफॉर्मेंस में बच्चों ने 4 साहिबजादों की शहादत के ऊपर श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन के बारे में बाकी पूरे स्कूल को बताया। और आज गुरुद्वारा गुरु नानक टेकरी में जबकि एक मिनिस्ट्री लेवल पे आगमन है, हमारे सीएम साहब, नए सीएम जो डॉक्टर श्री मोहन यादव जी भी आ रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस है स्टेज पे, जिसमें वो साहिबजादों की शहादत के बारे में कविता के रूप में गान करेंगे, कीर्तन के रूप में बताएंगे और एक उनका गुरमत व्याख्यान के रूप में भी उनके जीवन के बारे में पूरी संगत के सामने अनाउंसमेंट करेंगे। जो जैसा बच्चों का साहबजादों का जो बलिदान था वो बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायी है और उससे बच्चे भी अपने मानव मूल्यों को लेकर अपनी शहादत का जो जज्बा होता है वो पैदा होता होगा। जी कि सिख धर्म जो है वो बहुत ही अदम्य साहस से भरा हुआ धर्म है। इस धर्म का जन्म ही जुल्म को मिटाने के लिए हुआ था। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने वैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1699 में वैसाखी वाले दिन अमृत छका के जो है अमृत संचार करा के नए सिख धर्म की संस्थापना की थी और उसकी नींव रखी गई। और शहादत से भरा हुआ सबसे पहले पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई है। 9वें पातशाह जब कश्मीर के पंडित आए उनके पास कि औरंगजेब ने जब ये डिक्लेयर कर दिया कि वो 1.25 मन जनेऊ उतार के ही वो अपना सुबह का खाना खाएगा, तो ये धर्म संकट में पड़ गया। और गुरु तेग बहादुर जी उनके सामने उन्होंने गुहार की और उनके 9 साल के जो पुत्र थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उस समय 9 वर्ष के थे, बालक गोविंद राय, उन्होंने अपने पिता से गुहार की। जब उन्होंने ये बोला कि इस धर्म को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए किसी बड़े बहुत महाबलिदानी और किसी तपस्वी का त्याग, उनका बलिदान, जीवन का बलिदान देना ज़रूरी है। पास ही खड़े बालक गोविंद राय ने ये कहा कि पिताजी, आज के समय में आपसे बड़ा तपस्वी और आपसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, तो आपको ही अपना बलिदान देना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल इतिहास में अनोखी बात है कि एक पुत्र अपने पिता से बलिदान के लिए कह रहा है, वो भी एक दूसरे धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। तो ये ऐसा हुआ, औरंगजेब जो उस समय उन लोगों की ऐसी प्लानिंग थी कि अगर बहुत ज़्यादा गुरु तेग बहादुर जी को पूरा हिंदुस्तान उनके कर्मों में झुक रहा है, उनको मान रहा है, तो अगर इस गुरु को हम मुसलमान बना देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें पूरा हिंदुस्तान ऑटोमेटिकली जो है वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, बच्चों के लिए कोई सिलेबस